जिन जिनों का हमने साथ दिया, आज हमें ही नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। हमें लोग गलत के करार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कि इनका डेटा खंगाला जा रहा है, एजेंसियों के पास इनको बुलावा आने वाला है, यहाँ हैदर को तड़पा तड़पा के मारेंगे। अरे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तो आप सब मेरी बहन भाई ठीक होंगे। आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल। कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? आपको पता है मैं 4 मासूम बच्चों के लिए बात करने के लिए आता हूँ, और जो है तमाम कुछ लोग इस बात को उल्टा सीधा कह रहे हैं कि जो मैंने कल कहा कि हमारी सुलह हो गया, बिल्कुल ऐसा कल अकेले में नहीं हुआ, जिरगा के बीच में हुआ। माशाल्लाह से बहुत सारे मौजूद शख्स थे, उनके बावजूद आज पता नहीं उनको क्या हुआ। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो अदालतें हैं, मौजूद शख्स हैं, फैसला उन्होंने पहले जिरगा किया और ख़त्म भी किया। हमें पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों। गलत बोलना ठीक नहीं होता है। अगर मैं भी बड़बड़ाऊँ किसी के लिए गलत अल्फाज कहूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने बच्चों की तरफ बढ़ना है। ऐसे जो है लोग आकर गुमराह करने की बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करेंगे। अल्लाह ने मजबूत बनाया और अच्छे मौजूद शख्सों ने बैठ के जिरगा में, अकेला हैदर तो नहीं था, इसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा कौन सही है और कौन गलत। ये फैसला अदालतों के ऊपर है, जिन्होंने किया उनके ऊपर है। बाकी हम इन जरगों से हट के अपने बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबको पता है कि लोग कहेंगे इसको डिप्रेशन में डाला जाए ताकि बच्चों के लिए आवाज़ ना उठाए। अगर हम किसके साथ वीडियो बनाएं तो ठीक है, ना बनाएं तो इल्ज़ाम तराशी भी होती है, गाली गलौज तक भी लोग उतर के आते हैं। आपने सब देखा, ये कोई ढकी छुपी बात हैदर नहीं कर रहे। बाकी हमने अदालतों का सहारा लिया था और मौजूद शख्स बीच में बैठ के उन मसले को हल किया। उनके बावजूद भी आज पता नहीं नींद से उठ के उनको क्या ख्यालात याद आ रहे हैं, पर अल्लाह पाक उनको जो है हिदायत दे। हम तो यही बात कहेंगे, बातें करने में अच्छी बात नहीं है मैं एक सिलसिला को जो है लंबा और चौड़ा करूं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बच्चों की केस लड़ना है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे मुखलिस बहन भाई अगर नहीं हैं, उनको पता है कि आने वाले दिन में क्या होगा, हर चीज़ सामने आ जाएगा, फिर उनके मुंह पे क्या बचेगा। आज तो कह रहे हैं इनके लोगों ने झूठ बोला। भाई झूठ नहीं बोला मेरी प्यारी बहन। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। कुछ सोचो समझो, बाद में आप जो है अनाउंस करना शुरू करो कि बगैर चीज़ देखे हुए आप बस किसी बातों पे आकर, जिनके लोगों ने जिरगा ने उनको झूठा करार दिया। मौजूद शख्स बैठे होते, जिरगा हुआ, जिरगे के बाद हर चीज़ ख़त्म हुआ, उनके बावजूद भी वो आके कर रहे हैं, तो फिर मेरा कहने का कोई हक नहीं है। अभी वो जाने, उनका काम जाने। बिल्कुल भी हमें आप लोग जो है ना, और जो है आग को पेट्रोल डालने की कोशिश करते हो और छिड़ जाए, ऐसा ना करो। अल्लाह पाक आप सबको खुश करे। हम पाकिस्तान से ही हैं, भाई हैं, आज नहीं तो कल ये मसले हल हो चुके थे, मगर दोबारा ऐसे कर रहे हैं। मगर आप ध्यान से काम करें। ऐसी चीज़ें फ़ायदा नहीं है, बातों को उखड़ करना, इसकी नाम लेना, उसका नाम लेना। कल तुम पे कोई बंदा गाली गलौज करे, क्या करे, अच्छी बात नहीं है। आप काबिल इज़्ज़त हो हमारी प्यारी बहनों, ऐसा मत करो। जिनको पता है कि मैं क्या अल्फाज कह रहा हूँ, हैदर को मजबूर मत करो। मैं बहुत तंग हूँ। पहले मसाइलों में आपको पता है लोग कितना गिराने की कोशिश करें, हमें परवरदिगार पे पूरा भरोसा है। एक भुगलाया हुआ ऐसे ही जो है संगीन नताइज की धमकियाँ जो है दे रहे, ये अदालतों के पास हर चीज़ जा रहा है और इनके नतीजे अदालत देंगे। भारत जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस जो है जिरगे का उन्होंने हल निकाला था, मगर ये जो अभी दे रहे हैं ना, इनके नताइज बहुत गलत होंगे। ये धमकियां देना, यूट्यूब पे बड़बड़ाना, हर किसी को आता है। हम ऐसी बात नहीं करते किसी की दिल को आज़ारी हो। जो होंगे अदालतों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, अदालतों पे ही चलते हैं। और जो मौजूद शख्स हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल मोहतरम, सबको पता है वो हमारे बीच में बैठ के हुआ था। अकेला हम दोनों में तो ये मसले हल नहीं होता। तमाम देखने वाले, चाहने वाले इंसान किसी को डरा कर, धमका कर, गाली गलौज देकर मीडिया में, इधर तमाम काबिल इज़्ज़त हमें देखते हैं। संगीन नताइज की धमकियाँ, हैदर को तड़पा तड़पा के मारेंगे। अरे ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जब तक हमारी दाना पानी लिखा हुआ है, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकेगा। मगर इन्होंने जो धमकी दी है, अदालतें हैं, हमें अदालतों पे पूरा एतमाद है। हम पुरअमन शहरी हैं। एक मजलूम बाप 2 सालों से एक केस में लड़ा हुआ हूँ। इनके बावजूद भी इन लोगों को अगर कुछ भी समझते हो कि ये जैसे अल्फाज दोहराने से पहले 100 बार सोचते कि यार
हम किसको धमकी दे रहे हैं? जो 2 सालों से जो है एक जुल्म की चक्की में पीसता आ रहा है। अगर मैं मसलन वीडियो बनाता, मेरे जैसा अच्छा कोई था ही नहीं। मैं उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता, मेरे जैसा कोई अच्छा था ही नहीं। अगर आज मैंने वीडियो नहीं बना रहा या मैं उस टाइम में था नहीं, इन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं बाहर गया हुआ हूँ, मगर उनके बावजूद भुखलाया हुआ, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके से। हैदर डरने वाला नहीं है। हमने जो है अदालतों पे पूरा एतमाद है। पंजाब पुलिस जो है, मैं नहीं कह रहा कि अभी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो हमारे बीच में लोग आए थे मोअज़्ज़ज़, हमें वो काबिल इज़्ज़त हैं, वो इन चीज़ को खुद देख रहे हैं। जो आज जो है मोअज़्ज़ज़ शख्सों का फ़ोन भी आया, बोलते हैं कि आप हैदर भाई सब्र करो, हम जो है खुद देखेंगे। वो हमारे हल्के का है जो उनको इन खुद लेकर आए थे। हमें इस चीज़ का कोई डर और खौफ नहीं है। आप सब एक हो जाएं। मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हम इधर अफरा तफरी में बटकर जो है लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ इनको। नहीं, कुछ बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। जो बातें होंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मगर हमने 4 मासूम बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था। हमने खुसूसी कोई लड़ाई झगड़े के लिए, तू मैं के लिए नहीं। आप सबको पता है अदालतों के अंदर केस है। फरहान खान, फरवा बतूल, फरहा बतूल हैदर के लगते जिगर मासूम उन बच्चों के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत से, भारत सरकार से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा 2 साल हो चुके हैं, मजीद कितना बाप को तड़पाओगे? इसके जो है केस को टेलीविजन कहते हैं ना कि उनको देख के जयशंकर साहब है या अमित शाह है। मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। बाप 2 सालों से रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, आप लोगों से बच्चों की भीख मांग रहे। समझो मासूम बच्चे हैं, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा हुआ है? वो अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बाप से दूर हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना कहीं कुछ कर सकते हैं। खुदारा मेरी जो है बातों पे थोड़ी सी गौर फिक्र किया जाए ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। फरहान खान, फरवा बतूल, फरहा बतूल मासूम बच्चे हैं जो फंसे पड़े हुए हैं भारत में। खुदारा इन केस को देखें ताकि जो है बच्चों को वापस करने में हमारी हेल्प करें। मासूम बच्चे हैं। सीमा ने अगर कोई गलती किया, भारत के सरकार के मुताबिक जो उनसे कुछ जो भारत सरकार अपने तौर तरीके से सज़ा दे या उनको जेल में डाले या उनको रिहा करे, वो अदालतें बेहतर से बेहतर जानते हैं। मगर इसमें बीच में मासूम बच्चों की ज़िंदगी चक्की में पीसा जा रहा है। हम सिर्फ इसलिए अदालतों से रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम चाहने वाले पत्रकार बहन भाई, अच्छे जो है इंसानियत को समझने वाले, सपोर्ट करने वाले लोगों को हाथ जोड़ के हैदर एक पुरजोर अपील करता है, खुदारा इस मसले को थोड़ा सा देखें। 2 साल 6 महीना या 3 महीना नहीं है, 2 साल बहुत बड़ा मुश्किल है एक बाप को कटते हुए। यकीन मानो एक उम्मीद से जो है नई सोच के साथ सूरज निकलता है कि हम सोचते हैं शायद मेरे बच्चों के लिए कुछ हुआ पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, मेरी आवाज़ कुछ आला इदारों तक पहुंचा होगा, कुछ अच्छे इंसानों तक, अच्छे एडुकेट, अच्छे लॉयरों तक, ताकि मेरी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाने की पूरी मदद करें। ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हैदर का कोई ज़ाती मफाद, पैसा, दौलत, धन कोई नहीं, सिर्फ मासूम बच्चे हैं। हैदर ने अपने हक के लिए जो है, हैदर की ज़िंदगी है, हैदर के बच्चे क्यों उनसे अलग किया जा रहा है? 2 साल हो चुके हैं, आज भी बात नहीं करवाया जा रहा है। मैं किस को कहूँ? आप सबको पता है जहाँ पाकिस्तान से कोई कानूनी कार्रवाई हमने कर चुकी है, बाकी भारत के अदालतों का मसला है, भारत की एजेंसियों का सवाल है, वो इन चीज़ों को निपटाएं। 2 सालों से एक बाप इल्तिजा कर रहा है। आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंचा होगा, मगर मेरी आवाज़ को अहमियत नहीं दिया जा रहा है। शायद मिस्कीन हो, गरीब हो, मजलूम हो, यह वजह यही हो सकता है। 4 मासूम बच्चे फंसे पड़े हुए हैं। फरवा भी जवान हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है मेरी बेटियां, मगर बच्चों के चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं है। हैदर का कोई टॉपिक और नहीं है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। उम्मीद काफ़ी है जो है इनका डेटा खंगाला जा रहा है। आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में शायद मासूम बच्चों की ज़िंदगी आप लोगों की वजह से बच सकें। ये मेरे ख्याल में किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसे ही भरपूर तरीके से आप बहन भाइयों ने आवाज़ उठाया था, एक जद्दोजहद के साथ, एक ईमान के साथ कि भाई हमने 4 मासूम बच्चों को किसी सूरत भी वापस करना है, और हम जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। तमाम बहन भाइयों की दुआएं रंग ला रहे हैं। ऐसे ही आवाज़ भरपूर तरीके से उठाएं ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। उम्मीद तो काफ़ी है कि हमें कुछ कहाँ से पता चल रहा है कि इनका डेटा खंगाला जा रहा है, एजेंसियों के पास इनको बुलावा आने वाला है,
उम्मीद काफ़ी है ऊपर वाले की ज़ात के ऊपर, इंशाल्लाह ऐसे ही एक प्रोगंडा चलाएं, मुसलसल जो है भारत सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। ये वो मजलूम बाप है जिनके 4 मासूम बच्चे भारत रघुपुरा में जो है इनलीगल तरीके से इनको मां लेकर आया था। आप सब जहां देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को हाथ जोड़ के दर्दमंदाना अपील है, ये मेरी वीडियो आला इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें और भारत सरकार से यही सवाल करें। ये वो मजलूम बाप है जो डेली के मुताबिक आके हाथ जोड़ के हम भारत के लोगों को, भारत के शहरियों को, बहन भाइयों को जो है हाथ जोड़ के दर्दमंदाना अपील करता है, खुदा रहा हमारे लिए आवाज़ उठाओ, हर फिरकावारी से हट के, हर जो है अफरा तफरी से हट के जो है इंसानी सपोर्ट करो ताकि मेरी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाया जाए, मासूम बच्चों की वापसी हो सके। खुदा रहा पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, ऐसे भी हैदर आज भी मजलूम है, मिस्कीन है। भाइयों से एक दिली रिक्वेस्ट है कि मैं ये प्लेटफॉर्म झगड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना मेरे को इरादा था कि मैं किसी को फ़ोन पे या इस यूट्यूब की लड़ाई एक दूसरे से लड़ें। खुदा रहा जो हमें देख रहे, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को कहता हूँ, मुझे इस मसलों में मत घसीटे और मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाए। अगर उठा सकते हो तो उठाओ, वरना मजीद जो है हमें परेशान मत करें। अगर नहीं कर सकते खामोश रहो, आपका कोई अख्तियार नहीं है मेरे ऊपर बात करने का, ना कुछ करने का। बगैर किसी चीज़ का आप जो है किसी के कहने पे आकर हैदर को जो है उल्टा सीधा कहते हो। हम भी इंसान हैं, जीने का हक रखते हैं। किसने आपको ये अख्तियार दिया है कि बगैर चीज़ के अलावा, हर चीज़ बगैर चीज़ों के अलावा आप फिर भी मेरे ऊपर बातें करते हो? ये अच्छी बात नहीं है। तमाम बहन भाइयों, खुदा रहा इस चीज़ों से, इन मसलों में मुझे मत घसीटो। मैं एक मजलूम हूँ, बाप 4 मासूम बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया था। तमाम बहन भाइयों को एक दिली रिक्वेस्ट है, मुझे झगड़ों में मत घसीटे, मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा रहा जो है मेरी आवाज़ को आला इदारों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं है कि मुझे उल्टा सीधा कह के जो है मेरी ज़ात को जो है परेशान किया जाए। अगर आपको 4 मासूम बच्चों के लिए, बच्चों की टॉपिक पे बात उठाना है तो उठाओ, वरना हमें परेशान करने की मत कोशिश करें। खुदा रहा एक दिली रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा नहीं कि किसी बहन के बारे में, किसी भाई के बारे में, किसी काबिल इज़्ज़त, काबिल मोहतरम के बारे में गलत कहूँ। यकीन करो दुख होता है, तकलीफ होता है। जिन जिनों का हमने साथ दिया, आज हमें ही नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। हमें लोग गलत के करार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्लाह हाज़िर है, बेनियाज बादशाह, हमें उस रफ़्ज़ात पे पूरा यकीन है। हमें उम्मीद है कि इस चीज़ों से हट के आप मासूम बच्चों की आवाज़ उठाएं। उम्मीद है हमारे बहन भाई आवाज़ उठाएंगे और जो है हमें उलझाने की मत कोशिश करें, हमें दूसरे तरफ रुख मत किया करें, ताकि मासूम बच्चों की आवाज़ एक भरपूर तरीके से भारत सरकार तक आवाज़ पहुंच सके। इंसानी